जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरे दोस्त 5 नंबर पक्का करने के लिए 2022 बिहार बोर्ड में ई लेकर के आ गए हैं रामबाण इलाज। आज जेकर नाम है NH3 का मतलब आप समझ लीजिए NH3 एक पदार्थ का रासायनिक सूत्र होता है, ओकर नाम है अमोनिया। तो अमोनिया बनाने का जो होता है औद्योगिक निर्माण विधि कहिए या उसी को हावर विधि कहा जाता है, हावर, या उसी को हेवर प्रक्रम कहा जाता है। तीनों बतवा एक के है, काहे कि तीनों से एक के चीज बनता है और ओकर नाम है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया निर्माण का एक अनोखा तरीका से हम आपको बता देंगे। आप जा करके वहां गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप 5 नंबर फोकट में लेकर के चले आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको कहानी बता देते हैं। जैसे देखिए कि कहीं पर भोज भात हुआ, ठीक है, हम लोग हैं स्टूडेंट, तो हम लोग तो खोजते न रहते हैं जोगड़वा कि कन्ने भोज हुआ है रे, चलो तनी मार लेते हैं 2 हाथ। तो वैसे ही करके ना दूगो लड़का था उ दोनों भोज के तलाश में घूम रहा था, समझे। घूमते घूमते क्या होता है, एगो नहीं लिखल रहता है कि अग्रसेन कोई भवन रहता है तो भवन का नाम लिखल रहता है, ठीक। तो एक भवन का नाम लिखा था और उ भवन में वो दोनों लड़कवा घुसा। देखिए वो भवन का नाम का था, ओकर नाम था संपीडक, ठीक है। इस संपीडक में जो है ना वो दोनों लड़कवा घुसा। तो इसमें एगो नियम था कि जैसे ही आप घुसिएगा ना तो आपको अपना नाममा बताना पड़ेगा, ठीक। तो ओकरा से पूछा कि रे बाबू तोर नाम का है, तो इन्होंने बताया कि हमारा नाम जो है ना, एगो का नाम था नाइट्रोजन आ एगो का नाम था हाइड्रोजन। एक बात और देखिए, तनी हम गोज गाज के पढ़ाते हैं, ठीक। तो हम सोचते हैं कि आप पहले ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चालू करते हैं, चलिए। तो ओकर नममा गेटवे पर पूछा, ऐजा घुसाए इसको, तो इस दे करके इसमें जब डाले, जब इसमें ये दोनों घुसा, कहाँ घुसा, अरे कोनो भवनमा में घुसा न होगा, तो भवन में घुसा। तो भवन का नाम क्या था, संपीडक कक्ष। एजा पर दोनों घुसा और ओकर बाद अब थोड़बे है कि भवन में घुसा गेटवे पर मिल जाएगा। भवन में घुसा, दोनों आपस में मिल करके जो होता है यहाँ संपीडक कक्ष में ये आगे गया ना, तो वहां एक और हॉल टाइप का उसको दिखाई दिया। इस तरह से देख लीजिए कैसन हॉल था, ऐसा का हॉल टाइप का उसको दिखाई दिया। किसको, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को दिखाई दिया, ठीक। ये दोनों यहाँ पर देखिए घुस के ये हॉलवा में खड़ा था, लेकिन था का शादी का माहौल, भोज भात था, ठीक। तो खड़ा था, तो देखिए क्या हुआ, जैसे देखिए जब हम लोग खड़ा रहते हैं जाकर के, कोई आया चिन्ह पहचान के आदमी, अरे बाबू खाना पीना खाया कि नहीं खाया, चलो 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 तूने खा लो। तो वैसे ही जो था ना, तो जो खाने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है ना, जो खाने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है, चलो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए क्या था, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर लोहा रहता है। जैसे ये लोहवा जो होता है ना, Fe दोनों को देखा कि रे तू दोनों यहाँ क्या कर रहा है रे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, चलो 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 अभिक्रिया कर लो, ठीक। अरे वो भोजबा यहाँ तो अभिक्रिया ना होगा, ठीक, चलो तुम दोनों का अभिक्रिया करा देते हैं। तो इसके उपस्थिति में, लोहा के उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ई वाला घरवा में अभिक्रिया करता है। ई घर का नाम क्या है, उत्प्रेरक कक्ष, इसमें ये अभिक्रिया करता है। तो हाई जो है मोवेडियम, ई का करता है, यह वर्धक का काम करता है, वर्धक। जैसे समझिए, जैसे कि अब भोजवा खिलाने के लिए तो आपको बोला कि रे जाओ खा लेना, आपको प्रेरित किया खाने के लिए, सजेस्ट किया, लेकिन तहियो आप नहीं जा रहे थे, तो कोई आएगा ऐसे डैना पकड़ के आपको ले चल जाएगा, चलो 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 वहां पे ले खाओ, ठीक है। तो ये क्या किया, वो आपका जो खाने वाला काम था ना, जो भोज भात का काम था, उसकी क्रिया को तनी तेज कर दिया, आपको हाथ पकड़ के लेके चल गया, यानी कि बढ़ा दिया आपका इच्छा को। मतलब तब आप नहीं हो था तो तैयो जा करके मार लीजिएगा 2 रसगुल्ला, ठीक। तो ये जो है ना, ये वर्धक का काम करता है। यह क्या करता है कि
मतलब उसको और जो होता है बढ़ा देता है इसकी अभिक्रिया को, ठीक है। यह अभिक्रिया जो संपन्न होती है उत्प्रेरक कक्ष में तो वो जो होता है 700 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर संपन्न होता है। तो एकर नाम उत्प्रेरक कक्ष काहे रखा है, इहो बतवा बता देते ना तो बड़ा बढ़िया रहता। तो समझिए, जौना जैसे केबिन होता है, जैसे हम लोग का कॉलेज में होता है ना, रूम होता है, तो जौना रूम में प्रिंसिपल रहता है ना तो ओकर नाम रहता है प्रिंसिपल कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष रहता है ना। तो जौना में प्रधानाध्यापक रहे ओकरा प्रधानाध्यापक कक्ष कहेंगे, आ जौना में उत्प्रेरक रहे उसको हम का कहेंगे, उत्प्रेरक कक्ष कहेंगे। तो एकरा में उत्प्रेरके कक्ष नु रहता है तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये दोनों अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके ये का बना दिया 2NH3 जिसका नाम है अमोनिया, ठीक है। अब भोजवा वाला बतवा पर चलते हैं, अभिक्रिया करके बनाया, ठीक है। अब ये दोनों खाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर खाया दोनों, तो भोज ढेर दिन के बाद ओकरा भोज मिलल था, अब पकड़ के दोम दिया, हुमच के खा लिया। अब जैसे ही वो हुमच के खाया तो क्या होगा, टनाटन पेट तो भरिए गया, लेकिन दिक्कत तो उसको रात को न होगा। अब ओकर दिक्कत का हुआ, ओकर पेटवा में हड़बड़ आ गड़बड़ चालू हो गया और ओकर पेट गया खराब होकर के, लूज मोशन शायद कहते हैं, ठीक। चलिए, तो ओकरा लूज मोशन हो गया, ओकर पेट झड़ने लगा। अब जरा समझिए कि खाए, जैसे आप खाएं और आप खाए थे हुमच के छोले भटोरे, तो छोले भटोरे में जो छोला था ना, छोला जब हुमच के खाएं और पेट खराब हुआ तो छोला एकदम खड़े खर बाहर हो जाता है, समझ में आ गया। चलिए, वैसे ही करके यहाँ पर समझिए, जब ये दोनों अभिक्रिया हो रहा था, यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा था, ये दोनों मिल करके अभिक्रिया कर करके अमोनिया बना रहा था ना, तो जब ये दोनों की मात्रा ज्यादा होता था, जैसे छोला और भटोरा का मात्रा ज्यादा होता था तो छोलवा खड़े खर बाहर नहीं हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी खड़े खर बाहर हो जाता है, लेकिन कुछ भाग जरूर होता है कि पचा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि पूरे बाहर होता है, कुछ भाग पच जाता है। तो उसी तरह समझिए, यहाँ ये दोनों के अभिक्रिया में कुछ जो होता है, इसका अधिकतम भाग तो क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया करके अमोनिया बना देता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खरे निकल जाता है, समझे, ठीक है। तो वही यहां पर दिखाए हैं कि यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया, लेकिन इसका कुछ मात्रा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया नहीं बन के ज्यादा मात्रा होने के कारण खोड़े बाहर हुआ। और ये दोनों को जो था, अब यहां से निकल करके, यहां से उत्प्रेरक कक्ष से निकल करके अब इसको जो था एक जुगाड़ होता है, उस जुगाड़ के माध्यम से इसको डाला जाता है कहां, जल घनित्र में, ठीक है। इस जल संघनित्र कक्ष होता है, यहां पर जल होता है, ये जल संघनित्र कक्ष में क्या करल जाता है, ये तीनों को ठंडाइल जाता है, ठंडा करल जाता है, समझे। जब ये तीनों को ठंडा करल जाता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी गैस को आप ठंडा कीजिएगा तो वह धीरे 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 लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा। तो यहाँ पर ठंडा हम जो होता है ना, यह जल संघनित्र कक्ष में ठंडा तो हम कर रहे थे तीनों को, लेकिन क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप बहुत कम होने के कारण ये दोनों लिक्विड में चेंज नहीं होता है, यह दोनों द्रव में चेंज नहीं होता है। लेकिन अमोनिया जो होता है, अमोनिया वह आसानी से द्रव में चेंज हो गया और द्रव में चेंज होकर के यहां पर बैठ गया, और यह अमोनिया अब गैस के रूप में नहीं होकर के यह द्रवित अमोनिया बचा, ठीक है। उ द्रवित अमोनिया को हॉय देले हम कर लिए बाहर, अमोनिया को बाहर कर लिए, जो लेकिन खड़े खर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो निकला था, वो जो नहीं पचा था, उसको क्या किया जाता है,
एक जुगाड़ के माध्यम से पंप में भेज दिया जाता है। पंप में एकरा भेज दिए आ ई पंपवा में जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएगा तो इधर से पंप को चापेंगे, जैसे हम नहीं पंपवा को चापते हैं तो हवा निकल जाता है उधर, ठीक उसी तरह से इसको जब चापेंगे तो हाई दे करके ऐसे करके घूमले 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 आ करके और फिर यह उत्प्रेरक कक्ष में चले जाता है और उसको बोलता है कि तखनी तू नहीं नु पचा था, ले अब फिर से पच। समझ में आया? ठीक है। इस विधि से अमोनिया का निर्माण करना कहलाता है हैबर प्रक्रम। तो इसी विधि का यहां पर हम संपूर्ण वर्णन किए हैं। देखिए क्या वर्णन किए हैं कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई है। ठीक, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराया गया, किसके उपस्थिति में उत्प्रेरक कौन था? तो उत्प्रेरक था आपका आयरन और वर्धक के रूप में कौन था? तो वह था आपका एमओ। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमने क्या दिया था? 700 के ताप था और 200 एटीएम दाब था। तो इतना जो होता है 700 के और 200 एटीएम दाब पर जब नाइट्रोजन और वो हाइड्रोजन अभिक्रिया किया तो अमोनिया का 2 अणु बन करके हो गया बाहर। और यहाँ पर जो है ना उष्मा निकलता है, तो यह उष्मा छिपी के तरह भी काम करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये हो गया। अब देखिए हम क्या किए थे, इसमें जो होता है जो संपीड़क कक्ष जो था, संपीड़क कक्ष, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में अनुपात में इसको डाला जाता है। डालने के बाद यहाँ पर ये दोनों मिलता है और मिश्रण तैयार होता है। फिर मिश्रण किस में चले जाता है? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में ये दोनों का जो होता है मिश्रण जाता है और यहाँ पर जो होता है ये दोनों को अभिक्रिया करवाने वाला होता है। अभिक्रिया जो करवाए उसको बोला जाता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पर बैठल होता है उत्प्रेरक और ये दोनों का करा देता है अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया 700 के और 200 एटीएम दाब पर जो होता है और उसके बाद क्या होता है? अमोनिया बनने लगता है। उसके बाद अमोनिया बनने लगता है। ठीक, अमोनिया बन गया। उत्प्रेरक कक्ष में अब क्या हो गया? अमोनिया N2H2 का मिश्रण जो होता है तैयार होता है और ई मिश्रण में फेरो चल जाता है किसमें? जल संघनित्र में। और जल संघनित्र में तीनों गैस को ठंडा किया जाता है तो द्रवित यह दोनों तो ठंडा होने के बाद गैसे में रह जाता है, जिसके कारण इसको पंप में भेज दिया जाता है और अमोनिया ठंडा करके बाहर द्रवित अमोनिया प्राप्त करते हैं। और इस विधि को हम लोग बोलते हैं अमोनिया का, इस विधि से अमोनिया प्राप्त करने को हम लोग बोलते हैं हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया की प्राप्ति। तो यहाँ तक आप अमोनिया की प्राप्ति का हम बात किए। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको आ गया होगा समझ में। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको हम देंगे संपूर्ण 12th का 1 चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक का एनसीईआरटी का संपूर्ण व्याख्या और उसके बाद जो होता है 11th। ठीक है, और जो होता है इससे अगर आप जुड़े रहिएगा तो कर पाइएगा बोर्ड में 100% स्कोर। ठीक है, चलिए तो आप विश्वास करते हैं कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।